नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, इन पेंशनर्स लाभार्थियों की पेंशन पेंडिंग, 2 महीने से नहीं मिली पेंशन और यहां पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका यहां पर हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि 2 महीने से पेंशन पेंडिंग में चल रही है। सरकार की तरफ से अभी तक पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनका और कोई अन्य इनकम सोर्स नहीं है, आय का साधन नहीं है, केवल और केवल वे अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन फिर भी पेंशन 2 महीने से पेंडिंग में है। कब तक ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी, किस राज्य में ये पेंशन पेमेंट पेंडिंग चल रही है, कब तक ट्रांसफर की जाएगी, सभी इंफॉर्मेशन प्रूफ के साथ आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि कहीं आपकी पेंशन जो है वह पेंडिंग में तो नहीं चल रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस ही दिखा देते हैं और कैसे आपको समझना ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर दिख रहा है पेंशनर्स, यानी कि जो पेंशन धारक हैं उनका पेमेंट लेडजर, देख रहे हैं लेजर यहाँ पर लिखा है। और किस योजना का लाभ ये लाभार्थी ले रहे हैं तो लिखा है, देखिए सीएम यानी कि मुख्यमंत्री विधवा यानी कि विडो पेंशन स्कीम, देख सकते हैं यहाँ पर। यदि कोई ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले तो लिखा मिलता सीएम ओल्ड एज पेंशन स्कीम, सीएम डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये आपको लिखा मिलता। हालांकि कुछ पेंशन स्कीम ऐसी भी हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये केंद्र सरकार तरफ से पेंशन चलाई गई योजना है, ठीक है। तो पूरे भारत में ये मान्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर पहले ही हाइड की हुई है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम में तो आपको पेंशन महीना यानी कि पेमेंट मंथ दे सकते हैं, किस महीने की पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। पेमेंट प्रोसीज्ड किस, यानी कि जो पेमेंट प्रोसेस तारीख है यहाँ पर आप दे सकते हैं किस महीने की प्रोसेस की जा रही है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले बिल नंबर आ जाता है, राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है। यहाँ पर आप तारीख के साथ ये अपडेट किया जाता है, समझ गए। और यहाँ पर देखिए लिखा है स्टेट शेयर या सेंटर शेयर पेमेंट डेट। यदि आपको राज्य सरकार पेमेंट कर रही है तो किस तारीख में पेमेंट आपको की जा रही है वह तारीख इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डिसबर्समेंट मोड लिखा है जो कि बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ से लास्ट डिजिट आप चेक कर सकते हैं अपने बैंक खाते की। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ब्रांच, आईएफएससी कोड के साथ जो पर्सनल है हमने ऐड किया हुआ है। अब जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना का, यानी कि विडो पेंशन योजना का, और केवल इनको राज्य सरकारी पेमेंट करती है। दिसंबर 2023 में इनको 1000 रुपये पेमेंट के प्राप्त हुए थे जो कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे। अब राज्य सरकार का ही बिल नंबर यहाँ पर होगा और तारीख होगी किस महीने की ये बिल नंबर है और किस तारीख से प्रोसीड हो गई है और किस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है।
ये पूरा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको राज्य यानी केंद्र सरकार देती तो यहाँ पर केंद्र यानी कि सेंटर शेयर में आपका अंशदान लिखा होता कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको कितना पैसा दिया जा रहा है। समझ गए? तो चलिए नीचे ले चलते हैं और लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा देते हैं। ये हमने आपको पहले समझाने की कोशिश की थी क्या कि आप अच्छे से इसको समझ सके। अब देखिए नीचे ले चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वैसे मई 2024 को इनको पेंशन मिल गई थी जो कि मिली है 16/7/2024 को, यानी कि यहाँ पर आप तारीख देखिए 16 जुलाई 2024 को उनको पेमेंट किया गया था 1150 रुपये की। हालांकि 150 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, पेंशन इंक्रीज हो गई थी। कब से हुई थी? ये हुई थी अप्रैल के महीने से, अप्रैल 2024 से। अप्रैल जो इनको पेंशन दी गई वह 1150 रुपये ट्रांसफर हो गई थी। इसके बाद इनको राज्य सरकार तरफ से 1150 रुपये मिलना शुरू हुए। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर जून 2024 की इनको पेंशन कब मिली, किस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर हुई? 9/9/2024 इस तारीख में पेमेंट इनका किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 की जो महीने की पेंशन है इनको 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 में इनका पेमेंट हुआ 1150 रुपये का, जो कि केवल राज्य सरकार की तरफ से ही ट्रांसफर किया गया था। अगस्त महीने की जो पेंशन है अगस्त 2024 की इस तारीख में प्रोसेस्ड हुई थी और बैंक खाते में किस तारीख में पहुंची? 16/10/2024 यानी कि 16 अक्टूबर 2024 में इनको पेमेंट मिला। कितना मिला? 1150 रुपये का। सितंबर महीने जो पेंशन है देखिए इस तारीख से प्रोसेस्ड है, देख रहे हैं, यानी कि नवंबर, यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो इनका पेमेंट किया गया था यह 16 सितंबर किया गया था। गलती के लिए आपसे माफी चाहेंगे, ठीक है। ये 16 सितंबर को पेमेंट हो चुका था 1150 रुपये का। अब सितंबर महीने की जो पेंशन है वे कब ट्रांसफर की गई, ये अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, ये अभी पेंडिंग में ही है। हालांकि सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं ये अक्टूबर से लिख रहे हैं 26/9/2024 यानी कि अक्टूबर से ये प्रोसेस में है, लेकिन बैंक खाते में भी नहीं पहुंची, पेंडिंग लिखा आ रहा है। जिस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है यहाँ पर इस तारीख कॉलम में आपको तारीख देखने को मिल जाती है। अब देखिए जैसे हमने आपको कहा कि 2 महीने की पेंशन पेंडिंग में चल रही है। किस महीने की है? यानी कि सितंबर महीने की, 1 अक्टूबर महीने की। ये 2 महीने हैं जिनको अभी तक पेंशन राशि नहीं दी गई लाभार्थियों को। 2 महीने की जो पेंशन है ये पेंडिंग में है। हालांकि पूरा अपडेट आ चुका है कितनी पेंशन दी जानी है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन अभी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई, ये अभी पेंडिंग में ही है। अब पेंडिंग किस वजह से है ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। देखिए ये तो आपने समझ लिया कि किस महीने की पेंशन पेंडिंग में है और वो भी 2 महीने की, किस राज्य की ये अपडेट है और ऑनलाइन आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं उसकी जानकारी चलिए आपको दे देते हैं। ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने के लिए कि आपकी पेंशन पेंडिंग में है या आपको समय समय से पेंशन मिल रही है, तो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? वह चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको लिखना है राजस्थान। राजस्थान लिख लेते हैं, RAJASTHN, राजस्थान पेंशन। अब जैसे ये हमने लिखकर सर्च किया, देखिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल RajSSP. इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें राज्य पेंशन योजनाएं आप जान सकते हैं जो कि राज्य सरकार तरफ से चलाई गई है। इसमें नियम के साथ पूरा अपडेट दिया गया, जैसे कि विवरण है, पात्रता है, मानदेय है, ठीक है। ये पूरा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। समझना चाहते हो समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं रिपोर्ट पर, ये रहा रिपोर्ट लिखा हुआ। जैसे ही हमने रिपोर्ट पे क्लिक किया अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या कार्य करना है, देखिए ये सभी आइकन आपको नजर आएंगे। इन आइकन में से आपको पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया और अगला पेज ओपन हो चुका है। अब राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, यदि वह ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उन पेंशन धारक को अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या या एप्लीकेशन आईडी इस बॉक्स में दर्ज करनी है। ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको दर्ज करनी है। जो भी आपकी पेंशन का
नंबर है वह यहाँ पर आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये भी नंबर इस प्रकार से हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको दर्ज करना है और यहाँ पर जो ये कोड दिया गया है ये कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये कोई एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं है, हमने ऐसे ही दर्ज कर लिया है बिना ऐसे ही, समझ गए? तो कुछ हमने ऐसे डाला है, ये कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर ये आपको कैप्चा कोड डालना है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे-कैसे आपको इसमें डिटेल आपने दर्ज करनी है। अब जैसे कैपिटल में लिखा है ये के और इसके बाद ये 2 है, एन, कैपिटल जेड, स्मॉल बी और कैपिटल डी। जो कैपिटल में है वे कैपिटल में डालना है, जो स्मॉल में है स्मॉल, यानी कि छोटा बड़ा ये आपको देख लेना है यदि हम हिंदी में बात करें तो। देखिए लिखा है इस प्रकार से सभी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। शो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद पूरा पेंशन पेमेंट स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमारे सामने ओपन नहीं हो पाया क्योंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको डालकर यहाँ पर दिखाया है। जो आपको पेंशन का आपका एप्लीकेशन नंबर है सही आपको दर्ज करना है, यदि गलत हो जाता है तो ओपन डिटेल नहीं हो पाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। आज की यह जानकारी सभी राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों के लिए थी। राजस्थान राज्य में ही 2 महीने की पेंशन पेंडिंग में चल रही है। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।